नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ का पूरा सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बनाते बनाते पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बना लिए हैं। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें भी हम लोग 1 से 40 तक के सवाल को पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम लोग 40 से लेकर आगे चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं बुझाता है तो वीडियो को रोक के पॉज करके देखा कीजिए, समझ के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, 40 के बाद 41। देखिए आप स्क्रीन पर सवाल नंबर 41। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में इतना तथा इतना का हल क्या होगा। आइए इसको हम हल करते हैं। सवाल नंबर 41 आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे, x + 2y = 5। एगो क्या है समीकरण, 3x + 12y = 10, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले a1/a2, a1 का मान 1 और a2 का मान 3। ये 1 होता है, ये 2 होता है। पहला समीकरण 1, दूसरा 2। b1/b2, b1 का मान 2 और b2 का मान 12, कटाएंगे तो 1/6। c1/c2, c1 का मान 5 और c2 का मान 10, कटाएंगे तो 1/2। यहाँ पे देखिए ये a1/a2 और b1/b2 यहीं पे बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो a1/a2 ≠ b1/b2। ऐसा जब भी कंडीशन आए तो हम कहेंगे प्रतिच्छेदी कह सकते हैं, एक हल कह सकते हैं, अद्वितीय हल कह सकते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन है, एक हल। तो 41 का ये नंबर ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 42 देखिए। 42 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि यदि इतना इतना हो तो x y का मान बताइए। सवाल बहुत आसान है। इसमें अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, जो अभी तरीका हम बता रहे हैं, अगर इस तरीका को आप नहीं अपनाएंगे तो इसी सवाल को बनाने में आपको 10 मिनट लग जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव है 1 मिनट में ही हमको हल करना है। तो इस जो भी ऑप्शन दिया है A B C D, इस ऑप्शन में से बारी बारी x y का मान इसमें रख के हम चेक करेंगे। बराबर में 149 दिया है, 149 आना चाहिए। अगर नहीं तो वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका D आप चेक करिए। D का देखते हैं, 173, x के जगह पे 2, 197, y के जगह पे -1 बराबर 149 लाना है, ध्यान रखिएगा। तो 173 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 7 दूनी के 14, 2 एकम 2 1 3, प्लस माइनस -197 बराबर क्या लाना है, 149। घटाइए, 16 में से 7 जाएगा, एक हासिल लीजिएगा तो 16 हो जाएगा ना। 16 में से 7 जाएगा 9, ये 3 हो गया है, तो 13 एक हासिल देंगे तो 13 में से 9 हो गया 4, और 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, आ गया ना 149। सेम यही कंडीशन ये जो दूसरा समीकरण आप देख रहे हैं, इसमें भी रखिएगा तो बराबर में 221 आएगा। अगर ऐसा आता है तो यही होगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी का ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं रख के, देखिएगा बराबर में 149 और 221 नहीं आएगा। दोनों समीकरण को देखना है। जैसे हम एक 149 वाला कर दिए ना, 221 वाला भी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43 कह रहा है, अवरोधी समीकरण के समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो अविरोधी का एक हल होता है, ठीक है, एक हल होता है, याद रखिएगा। अविरोधी का एक हल होता है, यानी प्रतिच्छेदी वाला ये कॉन्सेप्ट लगाया है। सवाल नंबर आप नेक्स्ट देखिए। सवाल नंबर 44 कह रहा है, एक रैखिक समीकरण युग्म इतना कि जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। जब कोई हल नहीं होता है तो कौन कंडीशन करेगा, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा विरोधी। जब कोई हल नहीं रहता है तो विरोधी, इस कंडीशन को विरोधी कहेंगे। कुछ बात अपने कॉपी में नोट करके याद किया कीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आप देख रहे हैं। सवाल नंबर 45 कह रहा है कि इतना में कितने हल होंगे। तो इसमें विद्यार्थी जो बार आप x के मान रखिए तो बार y के मान रखिए, जितना हल मिलते रहेगा तो इसका हल अनंत होना चाहिए। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मान के चलिए x का मान 1 रखे, y का मान 1 रखे तो कुछ और मिलेगा। x के मान 2 रखे, y के मान 3 रखे, कुछ और मिलेगा। मतलब जो बार रखिएगा तो बार अलग अलग मान मिलेगा। सवाल नंबर 46 कह रहे, यदि
इकाई अंक x और दहाई अंक y हो तो 2 अंक वाली संख्या क्या होगी। देखिए सवाल एकदम कॉन्सेप्ट वाला है, गौर कीजिएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इकाई अंक x, सवाल नंबर कौन है, सवाल नंबर 46 है। इकाई अंक x दहाई अंक y है, तो कह रहे संख्या क्या होगा। तो देख लीजिए, संख्या कभी भी बनता है तो दहाई में 10 ले गुना होकर इकाई जोड़ाता है, यानी कि यहाँ पे y है तो y में 10 ले गुना होगा और इकाई जोड़ा जाएगा, यानी 10y प्लस x। एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 22 है तो 22 कैसे लिखाया होगा, इकाई दहाई, इकाई के जगह पे 2, दहाई के जगह पे 2, दहाई में 10 ले गुना करके इकाई जोड़ा होगा, 10 दूनी 20 और 2 22। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। तो देख लीजिए जिस भी ऑप्शन में आपका ये होगा 46 का वही आंसर होगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 10y प्लस x। 46 के बाद 47 देखा जाए। 47 में कह रहा है इतना इतना का, तब बताइए कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आप हमको आंसर बताइए। जिस तरह से अभी हम बनाए हैं ना क्वेश्चन नंबर 42, उसी प्रकार से ये भी बनेगा। x और y का मान इसमें पुट करिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सवाल नंबर 48। 48 कह रहा है इतना इतना के एक हल किसमें से कौन होगा। अद्वितीय, अनंत, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चेक कर लीजिए विद्यार्थी, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल के देखिए, जिस भी कंडीशन पे आएगा वो आपका आंसर होगा। 48 का आंसर, इसमें कोई हल नहीं दे रहा है, यानी कि आपका वो वाला समानांतर वाला कंडीशन आएगा। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सवाल नंबर 49। कह रहे समीकरण इतना तथा इतना कि कोई हल न हो तो के का मान बताइए। देखिए बता देते हैं आपको। सवाल नंबर 49, कोई हल ना हो तो कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे देखिए तो a1 का मान इसमें क्या है k, a2 का मान 6, b1 का मान -5 और b2 का मान 2। ठीक, हमको k का मान निकालना है, k यहीं पर मिल गया तो इसको 2 3 6 हम कटा सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना करिएगा, 5 15 माइनस में, तो k का मान -15 जिस भी ऑप्शन में है। सवाल देख लीजिए आप लोग। आते हैं अगले नंबर पे, 50 नंबर। कह रहा है दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो हल की संख्या 1 होगा। प्रतिच्छेदी रहेगा तो एक ही पर न काटेगा, प्रतिच्छेदी का मतलब प्रतिच्छेद माने काटना, तो 1 हल होगा। 50 का आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सिर्फ 1 हल। 51 नंबर देखा जाए। 51 नंबर में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना के है, तो अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो आप वही वाला कंडीशन चेक करिए, क्या आ रहा है, इसमें अविरोधी दे रहा है। तो अविरोधी किसमें होता है, अविरोधी किसमें होता है ये निकाल के दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा सवाल अब हम नहीं बनाएंगे, आपको बनाना है। a1/a2 का वैल्यू निकालिए, तो a1 का x, a2 का 2, b1/b2 का वैल्यू निकालिए, तो b1 का मान 3 और b2 का मान -5। यहाँ पे देख लीजिए इक्वल नहीं है, 1/2 है, 3/5 बराबर नहीं है, तो कौन कंडीशन आया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसा कंडीशन में अविरोधी होता है, तो ये बात याद रखिए, ऐसा कंडीशन आएगा तो अविरोधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 पे। कह रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का हल अनंत हो तो उसमें से क्या होगा। जब हल अनंत रहेगा विद्यार्थी तो संपाती होगा, याद रखिएगा। 52 नंबर चलते हैं सवाल नंबर 52 देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल 52 अभी बनाए हैं ना। 53, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना का अनंत हल होगा। तो अनंत हल किस कंडीशन में होता है, अनंत हल किस कंडीशन में होता है, तो अनंत हल होता है आपका एथी में, संपाती में। तो सवाल नंबर को हम लोग बना रहे हैं 53। देख लीजिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये संपाती का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहले a1 का मान यहाँ पे लिखेंगे 1, a2 का मान दूसरा समीकरण में से 5, b1 का मान 2 और b2 का मान
के। हमको के का ही ना मान चाहिए, तो के देखिए यहाँ पे मिल गया, तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाए, के बराबर 5 दूनी 10। जिस भी ऑप्शन में 10 है आपका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 54। सवाल नंबर 54 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहा है यदि इतना बराबर √y है, √8 है, तो y का मान बताइए। कह रहा है इतना बराबर √8 है, तो y का मान बताइए। आइए सवाल नंबर 54 देखिए, हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2x + y बराबर √8 और 2x माइनस y बराबर भी √8 है। तो बताइए, कह रहा है y का मान बताइए। जब y के मान आप निकालने चलेंगे तो y तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, y का वैल्यू 0। सिंपल है एकदम, खाली भुलवाया है आप लोगों को। आइए सवाल नंबर 55 समझते हैं। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना के समपाती हल प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप बनाइए विद्यार्थी, समपाती के लिए कंडीशन क्या होता है, तीनों बराबर होता है। यहाँ पे कम से कम ये करके तो आप दिखाइए। 55 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 56, यदि कह रहा है इतना हो तो इसका हल क्या होगा। तो देखो तीनों बराबर है, इसी यहाँ पे समपाती का यही होता है, इसी को फॉलो करके 55 भी बनेगा। 56 में समपाती हो जाएगा। समपाती का मतलब होता है अनंत हल, अनगिनत हल। तो देखिए इसका सी हो जाएगा। इसमें अधिकतर याद करके आगे बढ़ने वाला चीज़ है। 57 कह रहा है यदि इतना तथा इतना का एक हल है तो आप कंडीशन निकालिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। देखिए क्या आ रहा है, उसके अनुसार इसमें आप आंसर बता दीजिए। कह रहा है रैखिक समीकरण इतना के कितने हल होंगे। यहाँ भी कंडीशन निकालिए और बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में 57-58 का आंसर बताइए। 59 कह रहा है के मान के लिए इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, यहाँ सवाल ध्यान से आप देख लीजिए, हम कॉपी पे सवाल लिख रहे हैं। अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, अद्वितीय हल का कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से आप a1 b1 का मान लिखिए। a1 का मान क्या हो जाएगा के, a2 का मान हो जाएगा 3 नॉट इक्वल टू b1 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान हो जाएगा 1। तिरछा तिरछी गुना करिए, के नॉट इक्वल टू 6। जिस भी ऑप्शन में होगा के नॉट इक्वल टू 6 वही आपका सही जवाब होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला सवाल 60 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहा है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पे आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। y-4 बराबर 0, तो y बराबर प्लस माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में 4, यानी y का मान क्या हो जाएगा 4। तो y के मान 4 x अक्ष पे होगा कि y अक्ष पे होगा। यहाँ पे आपको हम करके दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से बनता है ना अक्ष। यहाँ y का वैल्यू जब 4 लिखा है, हई x अक्ष होता है, हई y अक्ष होता है। तो y का वैल्यू 4 होता है, तो y का वैल्यू पर ही न कहीं मान होगा, y अक्ष पर ही न कहीं मान होगा ये वाला। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, दे रहा है 60 का a और x अक्ष के समानांतर। अब बताइए, मान के चलिए यहाँ पे हम ऊपर 1 2 3 बढ़ रहे हैं और 4, तो y का मान 4 है, तो आप ऐसे ही ना करिएगा। 4 यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए x अक्ष के समानांतर नहीं आ गया। समानांतर ऐसे होता है जो एक दूसरे को काटे नहीं, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो ये x अक्ष के समानांतर हुआ। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। सवाल नंबर 64 था। अगर फिर भी नहीं बुझाया है तो वीडियो धीरे करके देख लीजिए। आते हैं सवाल नंबर 64 नहीं विद्यार्थी, सवाल नंबर 60 था, सॉरी माफ़ करिएगा। 61 देखिए, 61 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहे यदि इतना का समीकरण निकाय है तो क्या हल होगा। यही तो है प्रतिच्छेदी, चाहे अद्वितीय हल, चाहे एक हल भी कभी कभी लिखेगा, तो अद्वितीय हल मार दीजिए। 62 कह रहे यदि इतना के हलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आपको कंडीशन निकालना पड़ेगा, किस कंडीशन पे आ रहा है। अगर इस कंडीशन पे आएगा तो एक हल होगा, अगर इस कंडीशन पे आएगा तो अनंत हल होगा, अगर एक तीसरा कंडीशन पे आएगा जिसमें एगो बराबर लास्ट में नहीं होता है तो उसमें कोई हल नहीं होगा। तो इसमें 62 का आंसर दे रहा है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। 63 देखिए, कह रहा है इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगा। तो सबसे पहले हमको कंडीशन निकालना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, जैसे 63 आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले a1/a2 का मान, तो a1 का मान 2
A2 का मान 12 कटाइएगा तो क्या आएगा 1/6। एक इसका मान निकाले हैं A1/A2। फिर B1/B2 निकालिए। B1 का मान -1 और B2 का मान 7 है। तो देखिए यहीं पे बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कौन कंडीशन मैच किया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा विद्यार्थी, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी देखिए इसमें C नंबर हमको लौक रहा है और दिया भी है। आगे बढ़ते हैं 64 कर x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा। तो 64 का C मूल बिंदु से जाती हुई दिया है। कर x में से y घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है, इसलिए मूल बिंदु से जाती हुई यहाँ पे होगा। 64 का 65 नंबर देखिए, 65 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल नंबर यहाँ पे है, कर यदि इतना और इतना हो तो x का मान। बिल्कुल आसान है, सवाल नंबर 1 जैसे बना है और ऐसा तो बहुत आया है। इसी में x y का मान रखिए, अगर इसमें 12 आ गया, इसमें 16 आ गया तो वही होगा। ऑप्शन नंबर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। सवाल नंबर 66 देखिए, कर यदि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाले इतना इतना का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब कोई हल नहीं होता है यानी कि समानांतर होता है, इसका मतलब यही है समानांतर होता है। तो इसको चलिए निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। तो कहेंगे कि सब सर जी छोड़िए रहे हैं, लेकिन ये आपसे बन जाना चाहिए था, इतना भी भारी नहीं है। ए के मान के लिए कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं का कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1 का मान समीकरण में क्या है, x के साथ जो रहता है पहला समीकरण में A1 का मान होता है। दूसरा समीकरण में जो x के साथ रहता है A2 हो जाता है, बराबर B1 का मान 10 इधर B2 का मान 5 दिया है। a का ना मान निकालना है, तो a तो आइए गया यहाँ पे, देख लीजिए 5 दूनी 10 और 2 दूनी के 4, a का मान 4 आएगा। बहुत ही आसान है, देख लीजिए आप लोग। 66 पढ़ते हैं। 66 का क्या आ रहा है, 66 का आंसर डी है, आया हम लोगों का। 67 देखिए, 67 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 67 में क्या कह रहा है कि समीकरण का युग्म इतना 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 है तो कौन सा हल होगा। बिल्कुल अभी जो आया है कौन नंबर सवाल 65। फिर 1 नंबर भी ऐसा ही है, हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। प्रैक्टिस करिए विद्यार्थी। आइए सवाल नंबर अगला पे आते हैं। सवाल नंबर 68। सवाल नंबर 68 में क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का अनंत हल होगा। तो अनंत हल होने का कंडीशन क्या है आप जानते हैं। अनंत हल होने का कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर आप मन से 68 तक बनाते हुए आ गए हैं तो ये भी आपसे बन जाना चाहिए। के का मान कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। 69 नंबर सवाल कह रहे समीकरण इतना इतना का आलेख किस प्रकार का होगा, ये भी बनाइए, कंडीशन चेक करिए और आलेख बताइए। 70 नंबर कह रहे निकाय इतना इतना का कितना हल होगा, कंडीशन चेक करिए, आंसर बताइए। कह रहा है ए और बी का मान कौन सा होगा। तो जिस भी ऑप्शन का इसमें रखने पे 8 आ जाए और इसमें रखने पे -5 आए तो वही आंसर होगा। ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए। 72 नंबर रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना का हल होगा, कंडीशन निकालिए और बताइए संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा, क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 74, ये बिल्कुल 1 नंबर जैसा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 75 रैखिक युग्म इतना 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 का क्या होगा, अविरोधी, विरोधी, आश्रित या इनमें से कोई नहीं। अविरोधी प्रतिच्छेदी में होता है, विरोधी आपका उस कंडीशन में होता है तीनों बराबर रहता है और एगो होता है एगो बराबर नहीं होता है, तो इसमें विरोधी होगा। चेक करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। 76 का देखिए, कह रहा है यदि इतना इतना का आलेख किस प्रकार का रेखा होगा। बिल्कुल आसान है, कमेंट बॉक्स में इसको आंसर बताइए, कंडीशन निकालिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं तो। कह रहा है 77 में इतना इतना समानांतर हो तो पी का मान। चलिए ये भी आप बनाइए देंगे, लेकिन इसको हम बना दे रहे हैं, देख लेते हैं। अंतिम सवाल है, अंत भला तो सब भला। सवाल नंबर 77,
समानांतर बोला है ना, तो समानांतर का कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। पिछले वीडियो में आपको हम सारा कंडीशन का एगो नोट्स बना के भेज दिए हैं इसी चैप्टर के वीडियो में, जो 1 से 40 वाला है। तो उस नोट्स को याद कर लीजिएगा, सब आसान हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। A1 का मान 4, A2 का मान 2, B1 का मान P, B2 का मान 9। हमको P से ही मतलब है, तो तिरछा तिरछा आप गुना कर लीजिए। P का मान 18, जिस भी आंसर में है का सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी किया कीजिए विद्यार्थी, और दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए क्लास हम यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।